शाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सतियाल गेम शो कैसे बच्चे बारी एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। ये उसके ऊपर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन कभी कदार बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना रहेगा। सो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई भी सवाल दिया गया है, एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 4, 1, 0 शाम अस्सलाम वालेकुम सतियाल गेम शो कैसे बच्चे पार्टी एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के बेस अलग अलग टाइप की क्वेश्चन को करना। ठीक है कि चाहे वो हमारी छोटी प्रॉब्लम है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बोर्ड के एग्जाम में कभी कदार आ जाता है, उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना रहता है। तो कई सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे इस वीडियो में भी या इसके बाद की जो वीडियोस रहेगी, हर किसी में मल्टीप्लिकेशन हमारा भी चलेगा। बेटा क्या हमारा टॉपिक है, सपोज करिए हमारा एक ही वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया, बहुत आराम से कह रहा है कि बच्चा फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक यहाँ पे इसको लगा हुआ पानी सूखी नहीं रहा जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ये बेटा आपसे कह सकता है, या उसने कह दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, या वो कह सकता है बेटा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन। आगे बेटा आपको कोई बेटा आपसे कह सकता है, बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया गया है ए स्क्वायर का मतलब बेटा आप क्या समझते हो भाई, अगर मान लिया जाए आपको सॉल्यूशन इसका करना है तो ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यही तो हमारा तरीका होगा। ये कुछ और होगा भाई, यहाँ पावर से बेस से बेटा आपका पावर हमारी ऐड हो जाएगी। आप सिंपल मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखिए बेटा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है 2, 4, 1 and 0 and multiply by matrix of 2, 4, 1, 0। ये बड़ा आपने लिख दिया। ठीक, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, कहा था कि 2 मिनट के लिए आप चेक करिए, क्योंकि सेम मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना तो ऑर्डर बड़ा हमारा सेम रहेगा, कोई यहाँ पे चेक करने की बात नहीं है, ऑर्डर हमारा बराबर निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखो हमने क्या बताया था, जुगाड़। क्या बताया था बेटा आपको, एक बताया था कि जुगाड़ याद रखिएगा कि R का मल्टीप्लिकेशन C में करेंगे, हर एक कॉलम में करते हैं बेटा, यानी इस रो मत समझना, रो को कॉलम के साथ हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। बेटा लिखा कैसे जाएगा, देखिए बेटा क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन प्लस। अगेन दूसरे कॉलम पे आ गए, सेम वही करेंगे बेटा, फर्स्ट कॉलम में हमारा खत्म हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कॉलम पे हम लोग लाके करेंगे, तो 2 1 से 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, बीच में साइन प्लस लगाएंगे। अगला बेटा नेक्स्ट टर्म फिर से आ गया, नीचे कॉलम में आ रहे, नीचे रो में आ रहे, रो का मल्टीप्लाई, इस रो को बेटा मल्टीप्लाई 2 और 4 के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन प्लस का, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का। बेटा ये कितना निकल के आया हमारा, ए स्क्वायर आ रहा है, 2 2 4 आया, 4 4 1 4 आया, 2 1 2
2 आएगा, 1 0 सा 0 आया बेटा, 4 2 सा 8 प्लस 0, यहाँ पे कितना 4 प्लस 0, सिंप्लीफाई करिए बेटा, कितनी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी 8 8 2 4, क्या निकल के आया हमारा ए स्क्वायर निकल के आ गया बेटा। अब अगर सवाल में आपसे कह रहा है बेटा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करिए कि भैया नहीं आप ए क्यूब निकालो, तो याद रखिएगा अगर सवाल में डायरेक्ट ए क्यूब पूछा है तो ए क्यूब को बेटा आपको तोड़ना पड़ेगा। ए क्यूब को या तो ए मल्टीप्लाई बाई ए करिए या ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए बेटा। तो हम ए स्क्वायर यहाँ पे निकाल चुके हैं, हमने यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए हमने बड़े आराम से कर दिया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा कोई यहाँ पे पूछ ले, ये कह दे कि भाई ए स्क्वायर इंटू ए करें या हम यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, क्या दोनों में तब्दीली आएगी? क्योंकि मैट्रिक्स बेटा आपका सेम है तो इस केस में आपका दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी बेटा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑर्डर आपको कुछ भी करनी है आपके ऊपर है। कितना आएगा यहाँ पे 8 8 2 एंड 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सबकी, ए मैट्रिक्स की कितनी वैल्यू है बेटा? मैट्रिक्स ए है 2 4 1 0, ये मैट्रिक्स हमने रखा है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या हमने बताया है बेटा कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, यानी बेटा 8 मल्टीप्लाई विद द 2, 8 मल्टीप्लाई विद 2 कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 बीच में साइन प्लस, फिर इस रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम में करेंगे बेटा। 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 बीच में साइन 0 प्लस का बेटा, अगेन 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0। तो बेटा हमारा टर्म निकल के कितना आ जाएगा? यह जाएगा बेटा हमारा 16 प्लस 8, कितना आएगा यहाँ पे 16 प्लस 16, 8 1 सा 8 आया, 2 0 सा 0 हो गया बेटा, 8 प्लस 4 0 सा 0 आया, यानी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बेटा आपका? ये जाएगा 24, ये आएगा बेटा आपका 32, ये बेटा हमारा कितना आएगा 8, ये बेटा हमारा कितना आएगा? ये भी आएगा 8, ये बेटा हमारा ए क्यूब की वैल्यू निकल आई। अगर हमारा सवाल ए क्यूब के इस पर पूछा गया, हो सकता है आपसे स्क्वायर पूछा हो। अब अगला पार्ट यहाँ पे दिया गया है बेटा a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 दिया गया है, तो a टू द पावर 4 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी गिवन है? a स्क्वायर मैट्रिक्स आई है 8 8 2 एंड 4, a स्क्वायर मैट्रिक्स और यहाँ पे 8 8 2 एंड 4। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं बेटा? आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसा भी भेज दो बेटा, ये हमारा बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कभी कदार मान लो पूछ लिया गया तो आगे, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो कभी कभी पूछा जाता है बेटा। क्या सवाल में होगा, ठीक है, इसको नोट कर बेटा, फिर फर्दर इस क्वेश्चन के आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक आपका फंक्शन बनाया रहेगा और फंक्शन के बेसिस पर वो सारी वैल्यूज को निकालने के लिए बेटा आपको कहेगा क्या फंक्शन बनाया होगा, वो भी देखते हैं बेटा, ठीक है। अगर ए क्यूब निकालना आया, ए स्क्वायर निकालना आया, ए की पावर 4 निकालना आया है बेटा, तो बहुत आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक भी अगर ए क्यूब या ए स्क्वायर या ए की पावर 4 की वैल्यू निकालना नहीं आया तो आगे के टॉपिक भी आप लोगों के लिए बेटा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ट्राई करना पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं सब करो बेटा, सारे क्वेश्चन किया करो, प्रैक्टिस से पीछे मत भागिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका काम बना रहेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये दिया गया क्वेश्चन में, बट सवाल में क्या दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड वैल्यू, क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a स्क्वायर माइनस 5i
कितना निकल के आएगा बेटा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है 6a² माइनस 5i की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब सवाल थोड़ा सा वो लेवल को अप करेगा। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को बेटा 2x2 का लिया हुआ। मैट्रिक्स आपकी 3x4 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x3 की हो सकती है, या 3x2 की हो सकती है। मैट्रिक्स आपकी डजन। हर एक टाइप की क्वेश्चन को हमें बेटा इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए देखा कि सवाल में आपका बेटा ये स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, अरे दिया गया ना, और यहाँ पे एक टर्म और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करी, आई क्या होता है। चलो ठीक है, हमने तो ये स्क्वायर निकाल लिया बेटा। ए स्क्वायर का मतलब a मल्टीप्लाई बाई ए, तो मैट्रिक्स हमारी बेटा आपकी ये निकल के आएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, मैट्रिक्स हमारी यही निकल के आएगी। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया a मल्टीप्लाई बाई ए करने के बाद हमारा सवाल आसान है। प्रॉब्लम आपके आगे मालूम अटक रही है बेटा, आई क्या होता है। तो आई बेटा हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में आता है। आई कहलाता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है बेटा। कौन सी मैट्रिक्स कहलाता है, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बेटा। कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बेटा। इसका सिंबल होता है आई। अब अच्छा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी देखो बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर कितना दिया गया है, सेम मैट्रिक्स ए का बेटा 2x2 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं बेटा 1 0 0 1। पहला तो ऑर्डर हमारा 2x2 का बनेगा, और डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे उसके 1, बाकी सब एलिमेंट बेटा हमारे 0 रहेंगे। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी। तो आई की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 0 0 1। मान लो बेटा अगर हमारी मैट्रिक्स 3x3 की होती, तो सपोज 3x3 की होती, तो आई की वैल्यू क्या लिखा जाता है बेटा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को बेटा हम लोग 0 कर देंगे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है तो। ठीक, तो अब यहाँ पे सवाल लगा के करेंगे बेटा, सॉल्यूशन हमारा कैसे निकल के आएगा। सॉल्यूशन में 6 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर है, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बेटा बच्चों, कितनी आई, 8 8 2 4 ये आया। ठीक, -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक, ये वैल्यू निकालनी है। चलो बेटा, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 6 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 6 को बेटा हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ मैट्रिक्स इसमें जो दिया गया है बेटा ए स्क्वायर, सिमिलर 5 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ आपको करना रहेगा। क्या कहा बेटा, करके देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, माइनस यहां पे क्या मतलब हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 5। बेटा ये हमारा टर्म निकल के है। चलिए अब बेटा हम यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 8 6 48, यहां भी कितना आएगा 48, 6 2 बेटा आपका 12, माइनस का बेटा आपका 24, सॉरी माइनस यहां पे रहेगा बेटा आपका 5 1 5 0 एंड 0 5 1 5, ये निकल के आया। अब सवाल में देखिए, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है बेटा, ए मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, या मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड को माइनस करना है। तो याद रखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बेटा कि समेशन और एडिशन में मैट्रिक्स को बेटा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे। क्या हमने कहा, देखो बच्चा क्या कहा हमने, भैया यहाँ पे लिखा हुआ है 48 48 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 48 माइनस 5 कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे 48 माइनस 5 43, 12 माइनस 0 कितना आएगा
12। 48 माइनस 0 कितना आएगा 48। 24 माइनस 5 कितना आएगा बेटा आपका 19। यही बेटा आपका आंसर निकल के आएगा 6a² माइनस 5। तो डरना नहीं बेटा, आपका a² है, a³ है या आपका 6a कुछ भी लिखा हुआ है, हर एक सवाल को इसी फॉर्मेट से हमें करना रहेगा बेटा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को और ज्यादा अप करते हैं बेटा, लेवल थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा करते हैं, क्योंकि सवाल में अगर ऐसा पूछा गया तो हमारे लिए तो आसान है बेटा करना, लेकिन क्वेश्चन में जब तक घुमाया ना गया हो, क्वेश्चन को ट्विस्ट ना किया गया हो बेटा ना, तब तक मजा नहीं आता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सवाल नहीं आ सकता है, आ सकता है बेटा, बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है भाई। बोर्ड के काम में जब तक वो लच्छेदार ना बनाया हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में मजा कहाँ आता है। और वैसे भी मैथमेटिक्स है बेटा हमारे पास, तो मैथमेटिक्स में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ज्यादा आपका फायदा। चलो बेटा एक सवाल और लेते हैं, क्या कह रहे हैं सवाल में बेटा, चलो देखो। अब हम 3x3 करेंगे बेटा, थोड़ा सा तेज करेंगे। सपोज कर लिया बेटा आपका a की वैल्यू आपको कुछ गिवन है, a नहीं मान लो x गिवन है बेटा, या कुछ और गिवन है यहाँ पे, तो पानी लगा तो जल्दी सूखता भी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है चलो देखते बेटा, मान लीजिए है कि a की वैल्यू कुछ गिवन है, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स इस बार 3x3 की है, 1 2 0 0 1 2 4 1 9 ये दिए गया है। एंड सवाल में कह रहा है बेटा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a³ माइनस 6a² प्लस 5i की वैल्यू निकालिए। हो सकता है आपका आगे कुछ 0 वगैरह लिखा हो, मैट्रिक्स वाली बन जाती है। तो अब हम 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व करने के लिए बेटा, सवाल में देखिए जो आपसे पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा a³ हमारे पास में है, तो a³ बेटा हमारे यहां से निकल के आएगा। अब डायरेक्टली तो a³ निकल के नहीं आएगा, a³ को निकालने के लिए बेटा हमने क्या कहा, इसको क्या लिख सकते हैं, a² into a के लिख सकते हैं बेटा। अब a² की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा बेटा आपका a² कितने के हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई a के कर देंगे, यानी सेम मैट्रिक्स का बेटा हम मल्टीप्लाई कराएंगे। नोट किया बेटा आपका 1 2 0 2 0 1 2 और 4 1 9 मैट्रिक्स को लिखा। अगेन सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 2 0 0 1 2 4 1 9, ये बेटा हमने मैट्रिक्स लिया फटाक से। अब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा। कितना आएगा बेटा मल्टीप्लाई होके, 1 1 सा 1 आएगा, 0 2 सा प्लस 0 आएगा, 4 0 सा प्लस 0 आएगा। देखो इस एलिमेंट का इसके साथ किया, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ, 4 का बेटा आपका हमने 0 के साथ किया। क्लियर, पहली रो पहली कॉलम कंप्लीट। अब दूसरे कॉलम पे आओ, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन बेटा हम 0 के साथ करेंगे, 1 0 सा 0 हुआ, 0 1 सा 0 हुआ, 4 2 सा 8 हुआ। ठीक, फिर बेटा हमने सेकेंड कॉलम कर लिया। अब थर्ड कॉलम पे आएंगे, 1 4 सा 4 आया, 0 1 सा प्लस 0 हुआ, 4 9 सा 36 हुआ। ठीक, और कोई कॉलम बचा है नहीं। चलो अगली रो पे आ गया बेटा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर से 1 के साथ 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 आएगा। सेकेंड कॉलम पे आ गए, 2 0 सा 0 आएगा, 1 1 सा 1 आया, 1 2 सा 2 आया। फिर बेटा आगे आगे मूव किया, 2 4 सा 8 आया, 1 1 सा 1 आया, 1 9 सा 9 आया। अगेन थर्ड रो पे आएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई किया हमने, कितना है बेटा आपका 0 1 सा 0 प्लस 2 सा 4 प्लस 9 0 सा 0 बेटा आपका। फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 सा 0 प्लस 2 1 सा 2 प्लस 9 2 सा 18। फिर थर्ड कॉलम के पास मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आपका 0 4 सा 0 2 1 सा बेटा आपका 2 एंड 9 9 से बेटा आपका 81। फटाक से बेटा आपका करा, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी धड़ाधड़ होता चला जाएगा। ये बेटा हमारी प्रैक्टिस निकल के आई। चलिए बेटा हम a² को सिंपलीफाई करते हैं, तो मैट्रिक्स a² हमारी कितना निकल के आएगा, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। एडिशन में a कितना निकल के आएगा 1 2 दूना 4, अरे ऐड करना भाई। यहाँ पे कितना आएगा फिर से 4, यहाँ पे कितना आएगा 8, ये रिजल्ट कितना आएगा
40 40, ये कितना रिजल्ट आएगा बेटा आपका 3, ये कितना रिजल्ट आएगा बेटा आपका 20 20, ये रिजल्ट हमारा कितना आएगा बेटा आपका 18 18, ये रिजल्ट कितना आएगा बेटा आपका 83 83 आएगा निकल के। क्या निकल गया हमारा? क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अभी नहीं, 100। तो रुको जरा, क्या निकल के आया बेटा? हमारी ये मैट्रिक्स इतनी हो गई है। अभी तो हमने निकाला सिर्फ ए स्क्वायर निकाला। क्या निकाला हमें? ए स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर तो निकला है, अब क्या चाहिए हमें? ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब के लिए बेटा हमें क्या बताया करने के लिए? ए क्यूब के क्वेश्चन को अगर हमें करना है, ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, ए क्यूब इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू ए। फटाक से लगाओ, फटाक से करो, फटाक से आंसर बताओ बेटा, तब तक कि हम भी करें। ठीक है, बहुत तेज करना पड़ेगी कैलकुलेशन, इतनी फास्ट कर लो कि क्वेश्चन देखो ना तुम्हारे दिमाग के अंदर सब सॉल्यूशन होता चला जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करेगी। चलो बेटा आपका तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है? ए क्यूब की वैल्यू निकाली किसी ने? नहीं निकाली है। अब ये पहुंच गए करें क्योंकि हमारा जो बोर्ड है बेटा इसमें पानी होने लगा है। छोटा सा कितना क्या बेटा आपका? अब क्या निकालना है? हमें निकालना है ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू निकल के आएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए निकल के आएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है बेटा आपका? 8 4 4 8 3 20 और बेटा आपका 40 18 और 83, ये बेटा हमारा निकल के आया। ए का मतलब कितना है बेटा आपका? 1 2 0 0 1 2 4 1 9। थोड़ा छोटा लिख दिया हूं क्या? मुझे लगता है छोटा लिख दिया, बड़ा कर देना हूं बेटा। ठीक, चलो बेटा अब मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने में फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। पहला टास्क हमारा कितना आएगा? 8 प्लस 16 प्लस 0। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर फर्स्ट रो द सेकेंड कॉलम 0 प्लस 8 प्लस 80। होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना आएगा? 4 प्लस 8 प्लस 360 आएगा। फिर फटाफट करते जाओ बेटा, आपको कितना आएगा? 4 1 4 3 2 6 18 0 0 आएगा। फिर बेटा 4 0 0 2 3 2 1 3 प्लस 18 2 36 आएगा। फिर बेटा हमारा आएगा 4 4 16 3 1 3 18 9 कितना आएगा बेटा? तो आप टेबल पढ़ो तो 8 8 9 72 8 9 1 9 प्लस 7 कितना आएगा आपका? 16 162। अगेन बेटा हमने किया, कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो रही है। चलो देखते हैं बेटा आपका 4 1 4 प्लस 40 प्लस 0। ठीक है, और हमारा कितना आएगा बेटा आपका? 4 0 0 21 प्लस बेटा आपका 166 आएगा बेटा आपका। अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, कितना आएगा? 4 4 16 21 18 30 बेटा कितना आएगा? हाँ, सॉल्व करना आपका 83 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। 9 3 37 और 9 72 72 प्लस कितना आएगा आपका? 74 के आएगा। हाँ ठीक है बेटा, 7 4 7 मैट्रिक्स बेटा हमारी निकल के आई। चलो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो फटाक से, देखो कितना निकल के आ रहा है। ये बेटा हमारा निकल के आएगा कितना? 24। ये बेटा हमारा कितना निकल के आएगा? 88। ये बेटा हमारा कितना निकल के आएगा? 8 4 12 372 372। देख लेना बेटा, 6 4 10 36 36 प्लस 3 39। ये बेटा हमारा कितना आएगा? 16 162 एंड 90 9 11 6 7 8 181। ठीक है, और कितना आएगा आपका? 44। ये कितना आएगा आपका? वही 166 है। कितना आएगा? 186। ये नंबर आपका कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 747 प्लस बेटा आपका 36 प्लस 36 सच्चे 13 3 3 7 8 एंड 783 कितना आएगा आपका? 783। ये बड़ा हमने मल्टीप्लिकेशन तुरंत निकाल के बता दी। क्या आएगा हमारा? ए क्यूब निकल के आया है। अब इतना बड़ा सवाल लग रहा है, हमें इतना यहाँ पे टाइम लग रहा है, आप लोग सोच लो कोई ऐसी ट्रिक होगी जो हम मल्टीप्लिकेशन से कर ले बेटा। हाँ ट्रिक है, आप मल्टीप्लिकेशन से तुरंत करके बता दोगे,
लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है बेटा कि एग्जाम में आपके एग्जामिनर फिर ट्रिक के बेसिस पे नंबर नहीं देते, इसलिए बेटा मत करिएगा। हाँ, आपको आंसर जस्टिफाई करे, वेरीफाई करे, जस्ट गो अहेड और देखो आपका ट्रिक है, वो भी करा देंगे, ट्रिक से भी होता है आपका, लेकिन आपके एग्जाम में तो कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स बेटा एग्जामिनर आपको देंगे नहीं। ठीक है, चलो बेटा a क्यूब क्यों निकाला है, हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा 7a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस बेटा आपका 5a, वैल्यूज रखते हैं बेटा सब, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे, a क्यूब, एंड a क्यूब मैट्रिक्स कितना है बेटा आपका 24 10 44, कितना है बेटा आपका 88 39 186, ये बेटा आपका 372 181 एंड 783 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर का मतलब 8 4 4 8 3 20 40 18 83 और ये माइनस 5, i की वैल्यू लिखो बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेटा हमारी i की वैल्यू आएगी 3 क्रॉस 3 में। ठीक है, अब फर्दर बेटा हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए बेटा फटाक से कैसे करना रहेगा। अरे तुम लोगों ने नोट किया, तो नहीं किया था, पीछे जाके बेटा थोड़ा सा इसके फिर के 10 सेकंड आप देख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना निकल के आया है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, हम लोग सिंपलीफाई करते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई कराएंगे आपका 7 के हर एक एलिमेंट के साथ, 6 का हर एक एलिमेंट के साथ, 5 का हर एक एलिमेंट के साथ, जब रिजल्ट आएगा फिर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, इसको बेटा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा फटाफट करते हैं बेटा, देखिए कितना आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से भाई, 7 का मल्टीप्लिकेशन 24 में भी करेंगे, 7 का मल्टीप्लिकेशन 24 में कितना आएगा बेटा आपका 24, कितना आएगा देखिए 24 मल्टीप्लाई बाई 7, चलो बेटा लिख लो, एक स्टेप आप ज्यादा कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाई 70 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 7 2 से 7 4 28 28 प्लस बेटा आपका 30, 8 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका 88 में, 8 7 56 56 प्लस 5 बेटा आपका 61, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 33 7 3 21 21 प्लस 6 27 के बेटा, अगेन यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 186 में, तो 7 6 बेटा आपका 42 7 8 56 56 प्लस 4 60 के, 7 1 7 प्लस 6 बेटा आपका 13 1 3 बेटा आपका आएगा, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन यहां करेंगे, 7 2 से बेटा आपका 14 7 7 49 49 प्लस 1 50 बेटा आपका कैरी आया 5 के, 7 3 21 प्लस बेटा आपका 5 26 के हो गया, अगेन बेटा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 181 में, तो 7 1 7 7 8 बेटा आपका 56 एंड 7 1 7 प्लस 5 कितना आएगा 12 क्या आएगा, अगेन बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में कितना आएगा 7 3 21 7 8 से बेटा कितना आएगा 56 प्लस बेटा आपका 58 7 7 49 49 प्लस बेटा आपका 5 49 प्लस 5 कितना आएगा आपका 54 क्या आएगा, हो गया बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तो हमारा बाकी है, क्या बाकी है बेटा, अभी ये टर्म बाकी है, चलो बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का कितना नंबर निकल के आएगा थोड़ा देखिएगा बेटा, हमारे बाहर भी निकल जाए नंबर, हमें ये भी देखना है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 1 6 आया बेटा, 6 4 24 आया बेटा, 6 4 24 आया बेटा, फिर 6 8 48 6 3 18 6 22 21 20 6 40 बेटा आपका 240 6 18 बेटा आपका 8 4 12 128 सॉरी चलो 108 108 एंड 683 बेटा आपका 6 3 18 18 एंड 48 49 बेटा आपका ये नंबर हमारा निकल के आया, माइनस के बाहर हो जाएगा नहीं अभी बचा हुआ बेटा, यहाँ पे कितना नंबर निकल के आएगा हमारा, यह आएगा बेटा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5 आया, हाँ आ गया बेटा आपका। ठीक, चलो भैया आगे
इतनी दूर तक पहुंचे। हाँ भैया, आपका अगर ये सवाल आया ना, ये वाला सवाल हमारा रहा तो आपका 4 से 5 नंबर तक देके भी जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल आया तो हम आपको सजेशन भी देंगे, सबसे आखिर में करिए, वरना दिमाग एक गर्म हो जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा बाप रे बाप। अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 7 सब आपका 28 प्लस आपका 148 आए। तो हम 148 यहाँ पे लिख लिए बेटा आपके इस मैट्रिक्स को पहले एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस थी। देखो ये भी मैट्रिक्स माइनस में है और ये मैट्रिक्स बेटा आपकी माइनस में है, तो माइनस मैट्रिक्स है एंड माइनस मैट्रिक्स है। माइनस माइनस क्या हो जाती है बेटा आपका सम निकाल लेंगे हम लोग, माइनस माइनस सम निकाल देंगे बेटा। ठीक, तो आप मैट्रिक्स को बेटा हमने फटाफट पहले मैट्रिक्स को नोट कर लिया, 1302 and 2604 1267 5481। ठीक, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन हमारा माइनस का आएगा बेटा। 6 and 5 11 आ जाएगा, क्लियर ना। 6 and 5 11 आएगा ना बच्चों, आएगा ना, हाँ जरूर आएगा, सम किया जाएगा बेटा आपके यहाँ पे। ठीक है, 48 है 0, 48 आ जाएगा बेटा आपका। 2040 आएगा बेटा आपका, यहाँ पे कितना आएगा 24 है 0, 24 आएगा। 18 और 5 बेटा आपका 23 आ जाएगा। 108 प्लस 0 बेटा आपका 108 क्या आएगा, 24 और 0 बेटा आपका 24 क्या आएगा। 120 है 0 बेटा हमारा कितना निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा। 498 प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा आपका 3 आया। 9 and 10 आएगा आपका एंड 503 के निकल के आएगा 503। अब बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा। देखते बेटा कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, क्लियर। 148 माइनस 11 इज इक्वल टू 731 616 का सब्ट्रैक्शन बेटा हम लोग 48 में कराएंगे। कितना आएगा नंबर निकल के बेटा, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। 0 आया बेटा, कैरी हो गया 10, 10 में से 6 गया बेटा आपका 6 बचेगा। यहाँ पे आया बेटा आपका 568 अगेन बेटा चाहिए तो आप यहाँ पे कहीं कॉर्नर पे करते रहना बेटा। 2604 एंड 240 4 6 एंड 5 3 2, ये आएगा आपका 2364। अगेन 70 माइनस 24 कितना निकल के आएगा आपका 6 एंड 7 में 6 में से आपका 46। अगेन बेटा 273 को हम सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, 23 से करेंगे बेटा आपका। 0 आया, 7 में से 2 गया बेटा आपका 5 बचेगा एंड बेटा आपका 250 क्या है। 167 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, 1267 सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे बेटा 108। 17 में से 8 गया 9 बचा, 5 आया बेटा आपका 21115 कितना आया 1159 के निकल गया। अगेन 308 का सब्ट्रैक्शन 24 से करेंगे बेटा आपका 4 एंड 10 में से 2 गया बेटा आपका 8 284। 130 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा आपका 0 आया, सॉरी 2 आया बेटा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 8, 10 हो जाएगा बेटा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 2 बचा, 2 माइनस 1 1 क्या आएगा 118। अगेन बेटा हम लोग 5481 503 सब्ट्रैक्ट करो बेटा कितना है, 11 में से 3 गया कितना बचेगा 8 7 14 में से बेटा आपका 9 4, यानी ये नंबर आपका आया 4978। ये बेटा हमारा रिजल्ट फाइनल बनके आया। ओ इतनी बड़ी कैलकुलेशन। तो बच्चा एक पार्ट यहाँ पे याद रखना कि अगर मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे हमारा सवाल आया है और क्वेश्चन आपका ऐसा है तो हमारी रिक्वेस्ट है या हमारा सजेशन है बेटा कि ये क्वेश्चन थोड़ा आखिर में आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है बेटा कि दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, जिसका स्ट्रॉन्ग है जस्ट गो अहेड, आप कर लीजिए, डजंट मैटर, और आपकी एरर ना हो और आप फ्रस्ट्रेट ना होइएगा। कभी कभी ये जो लॉन्ग प्रोसेस होता है तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन प्लस 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 में दिमाग गर्म हो जाता है वहां पे। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेशन आ गया दिक्कत क्रिएट करेंगे बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बाद में करिएगा। अब इसी बेसिस पे कई सारे और भी सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में इसी के और क्वेश्चन करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस। तब तक के लिए